मेरे अंदर से एक स्पॉइलर निकलने वाला था, मैंने अपने आप को रोक लिया। रुझान आने लगे हैं, पर काउंटिंग लोग चालू है। बहुत मिर्ज़ापुर की एक खास बात है कि ये किसी रिटन बुक से या रिटन मटेरियल से नहीं बनाया गया, तो इसकी कहानी लिटरली ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। हाँ, आपको जानना है और हमें छुपाना है। अभी बातचीत आगे बढ़ेगी तो कैसे? ये तो बहुत सस्पेंस लेकिन इसी में ड्रामा है, ड्रामा तभी क्रिएट होगा। जो आया है वो जाएगा। हाँ, जो आया मर्जी है वो मर्जी जाएगा। हमारी होगी। ये एकदम फैमिली शो की तरह है, तो बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारा प्यार है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द होता ही होता है। अब ये मेरा क्वेस्ट है कि मैं ढूंढूं कि रॉबिन की मम्मी कौन है। अब क्या है, कुर्सी चाहिए नहीं, अब कुर्सी को तोड़ना है। तो इसी एपिसोड में वो जीतू आता है ना पंचायत से, क्योंकि वो आप सेम उस पे मिलते हो। कैसा लग रहा है आप लोग को? नया सीजन, एक और ब्लॉकबस्टर। एक्साइटेड? अरे ऐसा थोड़ी इधर बैठा हूँ तो पहले मैं कोई भी बोल सकता है। कितना एक्साइट, आप बता दीजिए कितना एक्साइटेड हो? हंसी से पता चलेगा। बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग लिटरली। ऑफ कोर्स क्योंकि ये शो हम बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं शो से, तो हमारे लिए तो बहुत ही अहम दिन होता है ये। तो 5 जुलाई फॉर अस ऑफ कोर्स इज अ डे जिसके लिए हम तो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, अब आ रहा है तो बहुत ही खुश हैं और एक्साइटेड हैं। लोगों का बोलना है कि जैसे सीजन 3 खत्म होगा वैसे ही चौथे सीजन के लिए और 2 साल वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, शायद 4 साल वेट करना पड़ता। अच्छी चीजें बनाने में टाइम बड़ी लगता चीज है। के लिए तो थोड़ा वक्त तो लगता ही है। Exactly. ऐसा मैं थोड़ी सवाल ना। आपसे ऐसा लगता तो स्टार्ट में कि सबसे पहले आप मारे जाओगे, पर ऐसा हुआ नहीं अंत तक। तो इस सीजन में कुछ है अलग? देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग और जीवन जो है वो अज्ञात से भरा हुआ है। Correct. अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है, अज्ञात। तो जो लगता है जो पहले जाएंगे वो सबसे अंत में जाते हैं। तो वो अंत आप लगता है कुर्सी लेके जाओगे? नहीं, मैंने अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात की, मुझे कहाँ मालूम। तो राइटर लिखेगा, बैठेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश एक क्रिएटर हैं, तो अभी तो चाहिए, विष्णु आएंगे, ब्रह्मा आएंगे, बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। आपको लगता नहीं आपने इनको बचा के गलती की? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली अब ये मतलब मेरी इसमें एक अलग राय हो सकती है, लेकिन अगर हम शरद की बात करें तो उसको शायद उस मकाम पे, उस पॉइंट पे अभी पता नहीं एग्जैक्टली कि सही पूरी तरह से है या गलत साबित होगा। लेकिन उस समय जो सही लगा, जो सबसे सही चीज़ लगी वो उसने की, तो मुझे भी यही लगता है कि वही सही ही किया होगा, जो उचित लगता है। और आपको क्या लगता है इनने बचा के गलत किया? आपने तो कहा अभी बीना के हिसाब से शायद, क्योंकि वो शायद फाइन। बीना को पता होगा कि शरद ने बचाया है कहानी में, बतौर हाँ, कैरेक्टर। अगर कहानी में नहीं, हाँ, कैरेक्टर correct. को पता नहीं है। कैरेक्टर को तो नहीं कैरेक्टर को पता। पता नहीं है, पर correct. पता चल जाएगा तो शायद दुख हो जाएगा ना। मेरे अंदर से एक स्पॉइलर निकलने वाला था, मैंने अपने आप को रोक लिया। वही मुझे भी लगा कि इनसे माइक ले लो वरना बड़ी कठिन है। एक्चुअली मुझे लगता है ना, अमेजॉन प्राइम के लोगों से आग्रह करें कि सारे इंटरव्यू शो ऑन एयर होने के बाद करें। हाँ, क्योंकि अब ये एक मिर्जापुर अलग खेल है, एक अलग शो है। ये चाहती हैं हर कि कुछ इनसे निकाल लें कहानी, और हमें घुमा फिरा के बातें करनी है, कहानी बतानी नहीं है। लो जी, यही तो काम है ना, जर्नलिस्ट तो यही काम करते हैं ना। और हमें टास्क दिया है कि कुछ बताना मत। ना आप मत बताइए, हम सीरीज देख लेंगे। प्रियांशु जी, आप पोस्टर में नहीं दिख रहे हो, पर आपकी लव स्टोरी पूरी मिर्जापुर से अलग है। मतलब वहाँ इतना वॉयलेंस है, पर आप में जरा भी वॉयलेंस नहीं है, पर गन उठाने के चांसेस है? 5 जुलाई को पता चलेगा आपको। पर वैसे ही रॉबिन का कैरेक्टर ये है कि उसको पहले भी कहता था कि उसको गन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने शब्दों से ही लोगों को मारता है। और अभी जैसे दिल भी उसने शब्द से जीत लिया डिम्पी का। हाँ, तो डिम्पी और आपकी लव स्टोरी तो उसका वही वेपन वही violence से है, अलग गोली। है। तो मुझे लगता है कि अब आप देखिए अगले सीजन में, मैं भी स्पॉइलर निकल रहा था जो उन्होंने कहा, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट मामला है। आप हमारे साथ खेलते रहते हैं धीरे धीरे करके। अलग टास्क है। आपने जैसे अभी 2 सीजन कर लिया, तीसरा सीजन है ये, तो कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने? हाँ, हर देखिए, क्योंकि मिर्ज़ापुर की एक खास बात है कि ये किसी रिटन बुक से या रिटन मटेरियल से नहीं बनाया गया, तो इसकी कहानी लिटरली ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं हम लोग भी। पुनीत कृष्णा जो ओरिजिनल क्रिएटर है, उन्होंने
इतने डीप कैरेक्टर्स पहली बारी में ही लिखे थे कि हम कहानी उन्हीं में से ढूंढते हैं। तो हम बाहर नहीं जाते, हम उनसे ढूंढते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनमें क्या कमी है या उनको क्या चैलेंज कर सकता है। और जो हमारे इतने सारे सुंदर किरदार, जब उनमें ये सब चीज़ें ढूंढते हैं और हम उनको थोड़ी देर आगे जाने देते हैं और उनका फिर मिलने का पॉइंट ढूंढते हैं कि कहाँ इनकी कहानियाँ चलेंगी और कहाँ जैसे ये टकराएंगी वहाँ पे ड्रामा पैदा होगा। तो इसका बनाने का प्रोसेस हमेशा ऐसे रहा है। तो ऑफ कोर्स बहुत सबसे ज़्यादा क्रेडिट पुनीत कृष्णा को जाता है, उनके भाई विनीत कृष्णा को। और इस सीज़न की जो राइटिंग टीम और राइटर्स रूम है, अपूर्व धर है और जो उनके राइटर्स थे, उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस मिर्ज़ापुर के वर्ल्ड को इतना मनोरंजक बनाने का। अभी जैसे आपका बेटा उसमें नहीं रहा तो वो बहुत डिफिकल्ट भी होगा, पर आपको इनने बचा लिया है। तो जब आपको पता चलेगा आपका बेटा नहीं रहा तो आपका रिएक्शन वो वॉयलेंस में जाएगा क्या? ये कैसे जवाब देंगे सब? एक काम करते हैं, इनको बोल के लगवाई देते हैं यहाँ पे सीजन, यहाँ देखते हैं और देखते देखते बातचीत कर लेंगे। नहीं 5 जुलाई को पता चलेगा वो। मुझे भी नहीं पता अभी तक कि क्या होगा। तो आप और आपके दर्शक भी देखेंगे 5 जुलाई को, हम भी देखेंगे। हाँ हम तो देखेंगे, पर थोड़ा सा स्पॉइलर। अब तो क्या बात है यार, तो उन्होंने आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। इंटरव्यू होना चाहिए शो ऑन एयर होने के बाद। हम आपको जानना है और हमें छुपाना है। अभी बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे? ये तो बहुत सस्ता लेकिन है। इसी में ड्रामा है, ड्रामा तभी क्रिएट होगा। हाँ तो ड्रामा तो देखना ही है ना। मुझे लगता है कैंपेन शिफ्ट हो सकता है गद्दी से स्पॉइलर की तरफ। स्पॉइलर की तरफ। स्पॉइलर कौन सबसे पहले हाँ, निकल तो हमारे जैसे अभी मुन्ना तो नहीं है, बट लल्ला है, लल्ला। हाँ मतलब अब वो है नहीं, पर हो सकता है ना, जैसे गुड्डू बच गया था वो भी बच जाए। ये भी हो सकता है। लोगों को लगा था गुड्डू तो नहीं रहा, पर गुड्डू अचानक आके सब खेल कर गया। और बताइए क्या हाल है आपके? मेरे पास माइक नहीं है। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है बीना जी। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। हाँ जी देखिए, बताइए। एक और त्रिपाठी हैं, मुन्ना त्रिपाठी के अलावा लल्ला त्रिपाठी, लल्ला वो इनके- मेरे इनके बेटे सुपुत्र हैं। हाँ, अभी तो वो आए अब और मेरे और अखंडानंद के शायद बेटे हैं, वो नहीं पता हमें, लेकिन हाँ वो भी हैं। होती है, पर वो तो अच्छा, फिर ये हो सकता है वो दिखने में सेम हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। ये भी ठीक है। ये हो बहुत कुछ सकता हो है। सकता है। ये भी ठीक है। आप पोस्टर में नहीं हो, ऐसा क्यों? ये तू कुछ या तो आप अभी तो बहुत पोस्टर आने हैं। एक्चुअली आप मेरी मम्मी से मिले? नहीं, मम्मी से तो कोई नहीं मिला अभी। हाँ, यही तो सस्पेंस है। रॉबिन की मम्मी ने कहा था कि बेटा पोस्टर के आने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो, बाकी जनता आपको वहीं प्यार दे देगी। नाइस। आप हाँ, आप मुझे बताइए कुछ तो इस सीरीज के बारे में, जो आपका कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है, कमाल। कैरेक्टर, हाँ ऑब्वियसली आपका हाँ जी। कैरेक्टर बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से उसे पेश किया है जी। ऑन द स्क्रीन। पर इतना खुश आपको क्यों हो रहे हो सवाल पूछ? नहीं, मुझे बहुत पसंद है उस कैरेक्टर में, क्या very आप इधर honest। आइए। अरे मैं इधर से भी नहीं, वो उनका कैरेक्टर काफी मुझे प्यारा लगा है, अरे, एकदम different बहुत है। शुक्रिया। सबसे नहीं, नहीं। रिवेंज लेना है, पर कुर्सी भी चाहिए, पर रिवेंज भी चाहिए। यहाँ पे लोगों का सबका ऐसा नहीं है, इनको रिवेंज चाहिए पर कुर्सी सबसे पहले चाहिए, पर आपको रिवेंज पहले चाहिए फिर कुर्सी चाहिए। क्या बात है। मैं आपकी व्यक्तिगत तौर पे तारीफ करना चाहता हूँ इस बात के लिए, आपने क्या बारीकी पकड़ी है। तो आगे सवाल कुछ क्या है? कैरेक्टर में डिफरेंट होने वाला है आपके हाँ जी, character क्या में? आगे? आपके कैरेक्टर में कुछ डिफरेंट होने वाला है? बहुत जो भी होगा सब डिफरेंट ही होगा, क्योंकि आई थिंक डिफरेंट नहीं होगा तो फिर ऑडियंस Correct. को मज़ा कैसे आएगा। करेक्ट। तो डिफरेंट ही है, सब चीज़ें डिफरेंट है, सीज़न काफ़ी डिफरेंट है, सिर्फ मेरे किरदार में नहीं, सबके किरदारों में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही सीजन हैं। आया था ना, जी। तो बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था, तो लोगों ने बहुत वेट किया सीजन 2 का। अब फाइनली सीजन 3 आ रहा है, मतलब लोग तो जैसे ही ये ट्रेलर देखने वाले हैं वो तो पागल होने ही वाले बिल्कुल, हैं अच्छा। ऑब्वियसली। नहीं पागल कोई ना हो। मज़ा आएगा उनको। नहीं मतलब एक्साइटमेंट होगी, लोगों का प्यार आपकी तरफ होगा ऑब्वियसली। आप लोगों को ऑन सोशल मीडिया तो दिख ही जाएगा, रील्स बनने स्टार्ट हो और जाएंगे, दिखने लगे हैं, रुझान आने लगे हैं, पर काउंटिंग लोग ना चालू है। बहुत सवाल पूछते हैं आपके बेटे के बारे में। वो नहीं है तो मिर्जापुर सही नहीं है, तो ये तो ये आपका सवाल है कि स्टेटमेंट है? नहीं, ये सवाल है, लोगों का सवाल है ये, तो हम क्या आपके करें? फैंस।
अब इसका सवाल का जवाब तो अगर सिर्फ यही एक सवाल है तो इसका जवाब तो 5 जुलाई को ही 5 मिलेगा। अगर जो आया है वो जाएगा, हाँ जो आया मर्जी है मर्जी हमारी होगी, और हमारी मतलब कालीन भैया नहीं, मिर्जापुर। नहीं अब तो मिर्जापुर की मर्जी जो होगी होगा वही। पर लगता है उस पे राजा बैठने की जगह कोई रानी बैठेगी, ये भी हो सकता है। अच्छा, बताइए आप। क्या बताऊं मैं? हो सकता है ना, रानी बैठे, ये क्यों नहीं हो सकता? अभी एक्चुअली ना कुछ भी हो सकता है। इस इंटरव्यू से पहले तक हमें लग रहा था कि हम काफी कुछ जानते हैं, अब मुझे लग रहा है कि आप हमसे काफी ज्यादा जानती हैं। मैंने सीरीज बहुत ज्यादा डीप में और देखी आपके है। ना आइडियाज नोट कर रहे हैं गुरमीत, ऐसे साइड में उन्होंने फोन में भी निकाल के कुछ नोट किया था, तो मतलब ये जो मुन्ना वाला आइडिया दिया आपने, गुरमीत ने इमीडिएटली नोट कर दिया। और पुनीत को तो बहुत पसंद आया ये आइडिया। तो जनता तक आपका क्या मैसेज होगा इस मिर्जापुर से? मैसेज यही होगा कि सीरीज़ देखिए और जो आप जो इसमें से लेकर जाना चाहें लेकर जाइए, क्योंकि हम ऑडियंस को ये तो नहीं बता सकते ना कि आप ये समझ कर जाइए और ये महसूस Correct. करके जाइए। वो तो वो अपने एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंसेस ही सीरीज़ को व्यू करेंगे और वो लेके जाएंगे जिसमें उन्हें मज़ा आता है। होपफुली ये सीजन में किसी को तो कुर्सी मिल ही जाए। मेरे ख्याल से लगता तो मुझे जहाँ तक मेरा प्रोडक्शन है, मैं बताऊंगी नहीं वो भी आपको, जैसे आपने मुझे नहीं बताया। नहीं, आप तो बता सकती हैं। आप बदला ले रही है, रिवेंज। नहीं, यहाँ बात हो रही है ना बार बार रॉबिन की मम्मी की, अच्छा, तो वो सस्पेंस हो सकता है कुछ अच्छा, आई बिलीव। ये भी अच्छा ट्रैक है। ये ट्रैक अच्छा है। आई लाइक दिस ट्रैक। आई बिलीव एज एन ऑडियंस आई वुड वॉच इट। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा Thank आप you लोग जी, से बात thank करके, you. पर आप लोग ने मुझे कुछ बताया नहीं। दैट्स व्हाट सैड फॉर मी, बट हाँ मुझे लगता है मेरी जो ऑडियंस देख रही होगी उन तक काफी अच्छा मैसेज चला गया होगा। हम सबने अपने जीवन के 20 मिनट आपको और आपने अपने जीवन के 20 मिनट हमें दिया, ये क्या कम है? कि अब हम स्पॉइलर भी दे देते। आई विश। ये एकदम फैमिली शो की तरह है, तो बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारा प्यार है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द होता ही होता है। और ये जो वायलेंस है, आई वुड से कि ये सब गुड्डू जी की वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है गोलू पे, मेंटली एंड फिजिकली। अरे मतलब बट बदलाव हुआ है, एंड आई थिंक 3 ये जो जर्नी फ्रॉम 1 to 3 रही है, ये मेरे लिए एज एन एक्टर भी बहुत एक्साइटिंग रही है, एंड इवन एज अ फैन ऑफ द शो इट्स सो सैटिस्फाइंग टू वॉच व्हाट एवरीबॉडी डज। प्यार की बात करते तो डिम्पी जी को प्यार हो गया है रॉबिन से। तो आपका उसमें क्या किरदार रहेगा? आप भी वायलेंस करने वाले हो, गन उठाने वाले हो? देख लेना चाहिए तो सीजन, बट आई थिंक डिम्पी का माइंड ही अभी है बड़ा डिसाइसिव। आई डोंट थिंक उसको गन उठाने की जरूरत है। अगर उसको कुछ करना ही हुआ, कोई बदलाव लाना हुआ, तो वो बिना उसके भी ला सकती है। तो रॉबिन की मम्मी कौन है? ओह, सासू जी से मिली है? ये मैं भी मतलब ये आई थिंक अब ये मेरा क्वेस्ट है कि मैं ढूंढूं कि रॉबिन की मम्मी कौन है। पर हर्षिता जानती है जवाब, ये बता नहीं रही। हाँ, हर्षिता जानती है जवाब। बिल्कुल। अगर हम कुर्सी की बात करें तो मुझे लगता है विजय जी कुर्सी लेकर जाने वाले। अरे क्या बात है, ये तो सही बात है। वैसे आपको ये पता कैसे चला? उस ग्रुप ने स्पॉइलर दिया? हाँ, थोड़ा बहुत स्पॉइलर मुझे मिल गया बिहारी है। सब पे भारी। दो कुर्सी नहीं, लेकर जाने वाले हो? हमारा तो कोई कुर्सी से लेना देना ही नहीं था। हालांकि मिर्जापुर से कोई लेना देना नहीं था, तो अपना सिवान में बढ़िया धंधा चल रहा था गाड़ी चुराने का, बेचने का। तो ये एक महिला के चक्कर लड़की में, के इम्प्रेस में आके, लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुर्सी चाहिए अब क्या है, कुर्सी चाहिए नहीं, अब कुर्सी को तोड़ना है। तो मतलब कुर्सी आप तोड़ने वाले हो और बचने वाले किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, ये हो ऐसे सकता है। ऐसे कुछ हो सकता है। उसमें अभी मुन्ना नहीं रहे हैं, बट कुछ तो होगा उनके बारे में, या वो आपने आने देख लिया वाले तो? हाँ, मैंने कहा ना जैसे लल्ला आने वाला है, तो हो सकता है लल्ला मुन्ना बनकर आए। हम तो बहुत बड़े हो जाएंगे तब तक। ये हो सकता है। लंबा जा रही है। हाँ, एकदम 20 साल आगे। गाड़ी लगा तभी तो बात बढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, exactly. मुझे डायरेक्टर सर ने बताया सीजन 4 का तो हमने चालू भी कर दिया है। ये तो तो ये अच्छा। क्रिकेट प्लेयर हैं, ये गूगली फेंकते हैं। तो बोलिए आप, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छा, ये आई थिंक दिव्यंदु को हम बहुत मिस कर रहे हैं, और हमें बहुत दुख है कि दिव्यंदु नहीं है, बट मुन्ना नहीं है, इस बात की तो खुशी है। हाँ, क्योंकि बबलू एंड स्वीटी का उधार है। वो अच्छा तुमने वो वाला किया। हाँ, वो वाला।
अगर हम जब आपके जो फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन तक का आने का जर्नी है बहुत अलग रहा है, पर ये थर्ड सीजन है, यहाँ पे आप लोग को नर्वसनेस और प्लस एक्साइटमेंट तो दोनों ही रहा होगा। पर अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसे गुड्डू मुन्ना भाई नहीं है, मुन्ना जी नहीं है इसमें, लोगों का मानना है कि वो होने चाहिए थे, जैसे आपका क्या मानना है? नहीं होने चाहिए। लल्ला है ना अब तो गुड्डू को भी कुर्सी नहीं मिलेगी आई बिलीव। नहीं, वो काफी पसंदीदा कैरेक्टर। हाँ मतलब उनको काफी लोगों ने पसंद किया है। बट इस शो का फॉर्मेट भी ऐसा है, पहले सीजन में 2 पसंदीदा किरदार को खत्म कर दिया, अगले सीजन में कुछ ज्यादा पसंदीदा किरदार को खत्म किया, अब इस सीजन में जैसे गोलू को खत्म कर दिया। अब मैं क्या ही इतनी सारी मौत होती है, इसलिए देखिए हम सब ब्लैक पहन के बैठे हैं। तो ये सीरीज की खासियत है, ये मेरे ख्याल से जिसको आप पसंद करेंगे। ये सीरीज की वीकनेस नहीं है, ये सीरीज का स्ट्रेंथ है। पर इसमें देखा जाए तो गुड्डू को भी मार दिया था, पर गुड्डू आ गया था तो लगता है गुड्डू को मार दिया था? लोगों को लगा था ना मर गया यार, अब नहीं आ रहा है, जिसमें थे ये कब हुआ था? अच्छा हाँ, सेकंड काफी सीजन गोलियां में लगी। दिखाया था ना मर गया है अब नहीं आएगा, ये तो हम ऑडियंस को घायल हुए पता थे, था बहुत बुरी तरह से ना घायल नहीं हुए है करके आप लोग के लिए तो सस्पेंस था ना कि है या नहीं है। नहीं, डिम्पी और गोलू लेके गए थे गुड्डू को बजा पर के डिम्पी बिना के कोई लिए डाउट तो- छोड़े। डिम्पी के लिए तो मतलब डिम्पी को तो छोड़ दिया ना गुड्डू ने। आप एकदम फैन की तरह बात कर रही हो। नहीं, डिम्पी ने छोड़ दिया एक्चुअली गुड्डू को, ये उल्टा है, डिम्पी ने गुड्डू को तो छोड़ इनको दिया। मिर्जापुर चाहिए ना अब तो। करेक्ट, ये अपने रास्ते आप अब डाई हार्ड फैन हो मिर्जापुर। हाँ बोल सकते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा डीपली देख लिया मैंने सीरीज। जैसे दिखाया है लास्ट में कि उनको बचा लिया गया है, उनका बेटा मर गया है, पर जब गुड्डू को पता चलेगा तब तो बहुत सारे हंगामा होने वाला है। हाँ, क्या हाँ, कालीन बच गया, कालीन भी बच अगर गया। वो बच गए हैं तो फिर वो कुर्सी ले जाने वाले नहीं, वो रजिस्ट्रार का इशू है, क्योंकि घर के पेपर्स पे नाम अभी भी उन्हीं के हैं। तो एक पूरा एपिसोड उस पर हमने एक डेडिकेट किया है किस तरह ये लोग नाम चेंज करते हैं, क्योंकि कालीन भी अगर जिंदा हैं तो फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। ये बताना थोड़ी ना। नहीं, इसी एपिसोड में वो जीतू आता है ना पंचायत से, क्योंकि वो अब सेम उस पे मिलते वो तो हैं। क्रॉस प्रमोशन, हाँ। वो बीच में हमने किया वो है। सरप्राइज है, जैसे मैं फैन है, ये ऐसे नहीं बोलना यार वो चाहिए। पहले 2 में ही है, पता चल जाएगा, जैसे तेल वॉच। के फाइन। ये हमारी तरफ से Spoilers ना। थोड़ा मैंने दे दिया। Thank you so much and I wish you all the best.